अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि हम मूव कर रहे हैं दूसरी सिटी में, तो ये उसी का ही पार्ट 2 समझ लीजिए, क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं आप लोग से शेयर करूँगी अपनी पैकिंग एंड शिफ्टिंग रूटीन। जनाब ये है आज हमारा लास्ट डे इस घर में, इस शहर में, इस इलाके में। बस आज सुबह उठ के नाश्ता वगैरह करके तो मैं और मेरे हस्बैंड लग गए थे काम पे। पैकिंग मोस्टली मेरे हस्बैंड ने ही किया, जो कि वो लास्ट 10 डेज से कर रहे थे, लेकिन आज हमारा यहाँ पे आखिरी दिन है। तो आज जो हमारी ज़्यादा जो किचन की चीज़ें हैं ना वो रहती थी, क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि किचन के आइटम्स जो है ना वो लास्ट डे तक यूज़ होते हैं, तो इसलिए किचन की जो चीज़ें थी वो पैक करनी थी और मोटा मोटा जो सामान था ना वो पैक करना था। और साथ में मैंने लगाई हुई थी मशीन, क्योंकि मैंने कर्टन्स भी उतार दिए थे, सारे बेड शीट्स भी उठा ली थी, सेंटर पीस था। तो मैंने कहा आज मैं इन सारी चीज़ों को वॉश कर लूँ, क्योंकि मैंने गंदा कुछ भी नहीं लेके जाना, वहाँ पे जाके सेटिंग करते हुए फिर टाइम लगता है। तो इसलिए मेरे माइंड में यही था कि मैं यहाँ से सारा कुछ साफ़ करके लेके जाऊँगी। अब ये जो हमारा ड्राइंग रूम है ना ये कम्प्लीटली खाली हो चुका है। यहाँ पे जितनी चीज़ें थी ना मोस्टली हम लोगों ने सेल कर दी हैं, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी हमारा सामान पड़ा हुआ है। बस एक स्विंग जो यहाँ ड्राइंग रूम में था वो मैंने सेल नहीं किया, बाकी यहाँ पे सारा सेल आउट हमने कर लिया है। और यहाँ पे इस रूम में यानी कि जो हमारा ड्रेसिंग रूम था ना उसमें हमने सारी चीज़ें वो रखी हुई है जो हम साथ साथ पैकिंग कर रहे हैं। तो बस पैकिंग करके जो भी हमारे बॉक्स वगैरह है ना, सूटकेस वगैरह, वो हम इधर रख रहे हैं एक साइड पे, ताकि जब हम लोग जाने लगे तो हम लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो एक ही रूम से सारा कुछ ना। और ये वाला जो रूम है इसमें भी ना बस ये मोटी मोटी चीज़ें ही पड़ी हैं, अब जैसे कि फ्रिज हो गया और ये स्विंग वगैरह। बाकी कबर्ड्स भी हमारी खाली है पैकिंग में। अब बस किचन की थोड़ी सी चीज़ें जो साथ साथ मैं भी समेट रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी समेट रहे हैं। इतनी ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती आज के दिन, क्योंकि सारा दिन पैकिंग में ही गुजरा है। दिन का खाना हम लोगों ने बाहर से ही मंगवा लिया था, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं खाना बना सकूँ। बर्तन वगैरह तो सारे मैंने कर लिए थे पैक, और जो रात का खाना था वो हम लोगों ने खाना था, हमें इन्वाइट किया गया था। जो हमारे अपर पोर्शन में रहते हैं ना उन्होंने हमें डिनर के लिए इन्वाइट किया था, तो बस मैंने उनके लिए केक वगैरह मंगवा लिया था। तो बस अब केक लेते हैं और चलते हैं उनकी तरफ। दिन तो वैसे भी छोटे छोटे हैं, लेकिन आज के दिन का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला। और ये देखिए मेरे कपड़े भी ना वैसे ही बाहर लटके हुए, जो दिन को आज मैंने धोए थे, मोटे मोटे मतलब जो थे ना कपड़े वो भी मैंने धो लिए थे, कर्टन वगैरह भी, तो वो मैंने कहा बस सुबह तक पड़े नहीं ताकि अच्छी तरह से ना ये ड्रेन हो जाए। मेरी आवाज़ से मेरी थकावट का अंदाज़ा आप लोगों को हो रहा होगा कि मेरे में ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं वॉइस ओवर करूँ, आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँ, लेकिन क्या करूँ, करना तो है, क्योंकि आप ही तो मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली। तो बस ऊपर आने के बाद तकरीबन हम लोगों ने गप्पे शप्पे लगाई, बातें शातें की, काफ़ी यादों को ताज़ा किया, और फिर उन लोगों ने खाना सर्व किया। वो शर्मा रहे थे, हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं बैठे, तो बस यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे ही बैठे हुए थे और खाना वगैरह खा रहे थे। तो बस खाना वगैरह खा के हम वापस आ गए थे नीचे अपने पोर्शन में और फिर सो गए थे। और ये है नेक्स्ट डे का, यानी कि जिस दिन हम लोगों ने शिफ्ट करना था, मूव करना था। तो बस नाश्ता वगैरह किया और फिर मेरे हस्बैंड ने बेड वगैरह खोल लिया था, क्योंकि पूरा लेके जाना है ना बहुत फिर डिफ़िकल्ट होता है। तो जो आयरन के बेड्स, आयरन का फर्नीचर होता है ना वो इजी रहता है, फिर उसको इंसान खोल लेता है। तो ये देखें आज मेरे घर की ना कुछ कंडीशन इस तरह से हुई है कि सारी चीज़ें ना हम लोग बाहर रख रहे हैं, ताकि ईज़िली जो जिन बंदों को बुलाया हुआ है ना मेरे हस्बैंड ने अपने साथ हेल्प के लिए, तो वो आसानी से सामान शिफ्ट कर ले। तो ये देखें यहाँ पे ये वाला रूम भी मेरा साफ़ हो चुका है। बस एक फ्रिज है, आज मैंने इतना ज़्यादा काम किया ना नाश्ता करने के बाद। पहले मैंने फ्रिज धोया, मैंने कहा अच्छी तरह से इसको वॉश कर लूँ, फिर बच्चों को शावर दिया, खुद शावर लिया, और साथ साथ जो जो रूम खाली होता रहा ना मैं उस रूम की सफाई भी करती रही हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जहाँ से आप जाओ ना वहाँ पे इतनी अच्छी यादें छोड़ के जाओ कि अगर आपको कोई याद करे तो अच्छे अल्फाज में याद करे। तो ये है मेरा वो किचन जहाँ से मैं आप लोगों के साथ अपनी कुकिंग रेसिपीज़ शेयर करती थी। आज के बाद इस किचन की कोई रेसिपी आप लोगों को नहीं मिलेगी, अब मिलेगी आपको नई किचन की रेसिपी, लेकिन वो जब मैं वहाँ पर एडजस्ट कर जाऊँगी, ज़ाहिर बात है थोड़ा सा टाइम लगता है सेट होने में, तो जब एडजस्ट करूँगी तो फिर वहाँ की रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज मेरे घर की कंडीशन कुछ ये हुई हुई है, यानी कि घर कम और कबाड़ खाना ज़्यादा लग रहा है।
पैकिंग वगैरह हमारी 100% कंप्लीट हो चुकी है। बस अब हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं कि गाड़ी आ जाए तो बस उसमें लोड करें सामान और फिर हम मूव करें। मेरे हस्बैंड तो उसी गाड़ी में जाएंगे ना साथ, लेकिन मैं और बच्चे हम जाएंगे लोकल गाड़ी से घर। और यहाँ पे अब गाड़ी तो हमारी आ चुकी थी, मैं और बच्चे किचन में बैठे हुए थे क्योंकि बाहर सारे मर्द थे, मेरे हस्बैंड थे तो वो सामान शिफ्ट कर रहे थे। ये देखिए टीवी लाउंज हमारा खाली हो चुका है, रूम्स भी खाली हो चुके हैं। मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती जाती हूँ। ये देखें, पहले यहाँ पे फ्रिज वगैरह था ना वो सारा कुछ गया, टीवी लाउंज खाली, रूम सारे खाली हो गए। बस अब जो बाहर मोटा मोटा सामान है वो लेके जाना है। और मैं और बच्चे किचन में बैठे हुए हैं क्योंकि अब बैठने की जगह भी कोई नहीं है, चेयर्स वगैरह भी सारी चली गई हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि ना कि मैं साथ साथ छोटे छोटे क्लिप्स बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत ही टफ़ रूटीन होती है ना जब आप लोग शिफ्ट कर रहे होते हो, मूव कर रहे होते हो। वैसे तो हम किराए के घर पे यहाँ पे रहते थे, आप लोगों को पता ही होगा, यानी कि लास्ट 6 to 7 ईयर्स हम लोगों ने किराए के घर में गुजारा है। जब एक घर से दूसरे घर में हम लोग मूव करते थे तो पैकिंग वगैरह मैं खुद करती थी सारी। तो मेरे हस्बैंड को इतना आइडिया नहीं था क्योंकि वो ऑफिस में होते थे तो मैं खुद ही कर लेती थी। लेकिन इस दफ़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बहुत ही कोऑपरेट किया। एक कोऑपरेटिव और सपोर्टिव पार्टनर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर मैं कहूँ ना कि 95% पैकिंग मेरे हस्बैंड ने किया तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी लकी टू हैव हिम इन माय लाइफ एज अ लाइफ पार्टनर। सामान हमारा लोड हो चुका था तो यहाँ पे हमारी गाड़ी भी आ गई थी। पहले मैंने की थी कैब की थी स्टॉप तक, तो यहाँ पे मैं और मेरे बच्चे निकल गए थे। तो मैंने कहा चलो यहाँ से भी छोटे छोटे क्लिप्स इस शहर के, इन रास्तों के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि पता नहीं फिर कभी ज़िंदगी में मौका मिले ना मिले इन जगहों पे आने का, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ की इन्फॉर्मेशन। और नेक्स्ट व्लॉग अब वहाँ जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये व्लॉग पसंद आया तो जल्दी से इसको लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।